फीमेल को लेकर आपके मन में अगर डाउट हो, उस फेमिनिन फिगर को लेकर आपके मन में डाउट हो, तो वो सारे डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर भगवान जी के द्वारा। तो भगवान आपको ये समझाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, कि जिस इंसान पे भी आप शक कर रहे हैं वो वैसे शक करने का पात्र नहीं है और है भी। उसकी हरकतों से आप शक कर सकते हैं उस पर कि हाँ भैया इनका हरकत देखो कैसा है, और शक करने का पात्र वो बिल्कुल नहीं। अगर हम उस इंसान के हृदय में घुसकर देखें तो वो इंसान बिल्कुल भी शक करने का पात्र नहीं है। उस इंसान ने किसी को प्रेम किया था जीवन में, दैट पर्सन लव्ड समबडी। मान के चलो कि अभी अगर आप रिसेंटली आपको पता हो कि बहुत गहरा प्रेम हो आपसे हो तो अलग बात है, और अगर आपको पता हो कि हाँ ऑलरेडी कोई था पर्सन जिससे उनका रिलेशनशिप खराब हो गया था, या इन जनरल एक कनेक्शन था, आपको पता है कि हाँ कनेक्शन था बट इट ब्रोक, मतलब उन्होंने ऐसा बहुत अच्छे से उस इंसान को ट्रीट किया और उनके मन में प्रेम का भाव था। हुआ क्या कि वो भाव खंडित तब हुआ जब उस इंसान को ये पता चला कि संसार में कोई भी भगवान जैसा नहीं है, या इस संसार में ऐसे लोग नहीं है जो किसी इंसान का सम्मान कर सके। ऐसा यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जो किसी के इनोसेंस को तोड़ मड़ोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ये प्यार मोहब्बत के लायक नहीं होते। तो उस इंसान का जो भी भरोसा है प्यार से वो उठा पड़ा था या उठ चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर वो इंसान कृष्ण जी को मानती होंगी या मानता है वो पर्सन, अगर आप बाल स्वरूप को जानते होंगे तो शायद कोई संबंध है, या छोटी छोटी लीलाओं से, या स्कूल लाइफ, या बचपना एक है, एंड कोई भी कनेक्शन आपका बनता है, तो शायद ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और इट्स नॉट शायद, इट्स सिंपली शायद इसलिए बोलना पड़ा बिकॉज डायरेक्टली बोलेंगे तो कुछ लोग शर्मा सकते हैं या कुछ लोग घबरा सकते हैं कि मेरे बारे में तो बिल्कुल ये बात नहीं है, जबकि वही बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ये अति जो होता है ना, अति पार हो चुका है, ये अत्याचार की सीमाएं लांघ चुके हैं आप लोग खुद, और आपको एक छोटा सा बात नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। प्यार में अगर आदमी किसी के पड़ा हो और उसके जीवन में उसको जाना हो तो अपने जीवन को भी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना होगा, आपको भी तो उसको समझना होगा, आपको भी तो अपने आप को वैसा बनाना होगा। उसको भी तो समझो तुम कि वो अपने लाइफ को इतना लंबा समय तक जी चुका है, इस तरह से वो कैसे अपने आप को बदल देगा। आपको भी कुछ मोल्ड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, आप जा रहे हैं उसके जीवन में तो आप ही को मोल्ड होना पड़ेगा। बेसिक जो आपके प्रिंसिपल्स है शायद आप उसको ना बदल पाए, और एक समय के बाद उसका पर्सपेक्टिव सुनने के बाद आपके बेसिक प्रिंसिपल्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, बिकॉज आपने जीवन को अलग तरीके से देखा होगा, उसने लाइफ को अलग तरीके से देखा होगा। तो जब अलग अलग तरीके से देखने वाले लोग एक साथ आते हैं तो बहुत कुछ आपके अंदर भी बदलता है। ये तब होगा ना जब आप एक फ्रेंडशिप के लेवल पर या एक इक्वल लेवल पर आकर बात करेंगे, या एक ऐसे लेवल पर आकर बात करेंगे कि हमको सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, और हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर आप बार बार इस तरह का अप्रोच लेकर चलेंगे कि हम चीजों को छोड़ देंगे, हम भाग जाएंगे, हम रख देंगे, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसलिए अगर किसी के मन में आपके प्रति डाउट आता है तो यहाँ पर यही डाउट आ रहा है कि इंसान के साथ क्या समस्या है। सब कुछ तो बढ़िया है, फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि इंसान इस तरह के, क्या ट्रॉमा है इसका या क्या हुआ है इसके साथ। और अगर कोई पुरुष है तो भी आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूं, बट स्पेशली ये किसी फीमेल के लिए है। तो भगवान बस आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी इंसान से नहीं होगा, इससे तुमको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये ऐसा चीज है ना जिससे आपको सच में इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिससे आप अगर नहीं निकले ना जीवन में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। और ये क्यों है, ऐसा क्यों बन जा रहा है बार बार, देखिए ये क्या हो रहा है आपके साथ। ये हो रहा है, आपको एक चीज थोड़ा कठोर लगेगा सुनने में, पर ये हो नहीं रहा है, इसको करवाया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके आपको निगेटिविटी में ढकेलना चाहते हैं। जब भी आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि आप अंधेरे गुफा में घुस जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, कुछ ऐसा आपके साथ कर दिया जाए कि आप अकेले रहना शुरू कर दो, लोगों से भाग जाओ, आपके साथ गलत बिहेव किया जाए, आपको मिसट्रीट किया जाए, ताकि आपके अंदर से भरोसा टूट जाए कि लोग दुनिया में आज भी अच्छे हैं, आप अकेलेपन में रहने लग जाओ। कुछ लोग चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में रहो, कुछ लोग चाहते हैं कि आप अकेलेपन में रहो, कुछ लोग चाहते हैं कि आप खुश ना हो पाओ। और ये आपके ही आसपास वाले कुछ हैं इस तरह के जो आपको भी पता ही होगा। प्लस जो भी पास्ट में हो चुका है ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, पर अभी जो हो रहा है ये बहुत गलत चीज हो रही है। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या कहा जा रहा है, इससे बाहर निकलने का यही तरीका है कि जब भी आपके ऊपर ऐसा कुछ सवार हो, या तो कोई रीडिंग हो गया, या कोई भजन हो गया, या कुछ कीर्तन हो गया, कोई स्तुति हो गया, कोई श्लोक हो गया, या कोई कुछ ऐसा रखो अपने जीवन में जिससे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। उनके साथ आप मतलब कोई काम ही है जो आपको बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो उस काम को करते रहो।
पूरा मन लगा करके उस काम को कीजिए आप, तब आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों आपको कहा जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर काम करो। बिकॉज उस काम को जब आप करेंगे, आपका पूरा मन वहां लग चुका होगा, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन को लगाना पड़ता है, मन ऐसे ही नहीं होता। मन अगर नहीं लगेगा तो फिर विरक्ति की तरफ जाएगा, वैराग की तरफ जाएगा, एकदम हम ये नहीं करेंगे। मन को लगाओ किसी ऐसे चीज में, और मन लगता ही वहां पे है जहां पर आपका वास्तविक, आपका सत्य होता है। कुछ लोगों का मन डांसिंग में लगता है, कुछ लोगों का सिंगिंग में लगता है, कुछ लोगों का नाटक में लगता है, कुछ लोगों का दूसरों से बात करने में लगता है, कुछ लोगों का चुगली करने में लगता है। जो भी आपका नेचुरल फ्लो है लाइफ का, चुगली में तो मत ही पड़ना, उसमें आइए। और आपका मन किस में लगता है अगर हम देखें तो आपका मन लगता है प्रेम में, आपका मन लगता होगा आस्था की बातें करने में, विश्वास की बातें करने। प्रेम का अर्थ वो नहीं होता, प्रेम का अर्थ बस यहाँ पर ये है कि आपका मन लगता होगा एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचना, या कुछ लोगों को पढ़ना बहुत पसंद होगा, रोमांटिक स्टोरीज, या तो भगवान जी भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो प्रेम है ना तुम्हारा, जो एकदम निश्चल भाव है, ये पहले हमको दे दो, तुम मेरे बारे में सुनो। अगर आपको पसंद है भगवान ही के बारे में बहुत कुछ सुनना जानना, तो ठीक है, सुनो, पढ़ो, लिखो उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में। और भगवान कह रहे हैं कि हम और कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरे रहते तुम उदासीन हो जाओ। अच्छा, भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे भक्त हो तो भक्ति उत्साह है, भक्ति तो जीवन का एकदम श्रृंगार है। जिसके जीवन में भक्ति है वो तो नाचता गाता हुआ मिलेगा आपको। अगर आप कोई फीमेल हो और आप सच में उनके भक्त हो, तो आपको डांस करते हुए वो इंसान मिलेगा, एक उमंग होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये बर्दाश्त से बाहर है ये चीज अब, क्योंकि देखने वाले क्या देखेंगे आप में? कोई भी इंसान आपको देखेगा तो क्या देखेगा? आप अपना असली चेहरा छुपा के रखेंगे और एक उदासीन सा चेहरा लगा कर रखेंगे, कैसा लगेगा? ये निरस सा लगेगा। सो गॉड इज सेइंग नहीं, तुमको सजना पड़ेगा। तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत बढ़िया बात, अब तुम सजो, तुम श्रृंगार में आओ, तुम भक्ति में एकदम आवरण में आओ। तो पहले अपने, क्योंकि स्त्री को भक्ति का भी स्वरूप कहा जाता है, समर्पण का भी स्वरूप कहा जाता है, और भक्ति और समर्पण सुंदर है। तो भगवान कह रहे सौंदर्य में आइए, सजिए, पहले आप सजाइए अपने आप को, और आपका जो भी वास्तविक भाव होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही आप सजेंगे। और आपका वास्तविक भाव होगा ऐसा कि जो भगवान को भी मन मोह ले, ऐसा। तो या तो आपका एकदम क्यूटनेस वाला होगा, या तो आपका एकदम ऐसा होगा कि आपको लेके क्या बात है तो आपको भी पता है कि वो क्या है, और आपको उसी भाव में रहना चाहिए। यही गॉड आपसे कह रहे हैं कि अब उसी भाव में आपको देखना भी चाह रहे हैं। ट्राई टू कम इन टू दैट फॉर्म, क्योंकि भगवान का भक्त हो और वैसे रहे बिखेर करके, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि तुम सब कर लिए, वैराग, सब कुछ बढ़िया है, पर अगर आप स्त्री हैं तो आपके मन में उत्साह, उमंग होना चाहिए। ये स्त्री का एक वो होना चाहिए। और दूसरा आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो आपके मन में बार बार निरस्ता आती है, ये इसलिए आती है बिकॉज आप किसी चीज से भाग रहे हैं, या तो उस भाव से भाग रहे हैं, या अच्छा हाँ आप समझ गए, किसी ने आपके उस भाव को खंडित कर दिया। यही वो बात कहा जा रहा है कि आपने किसी से प्रेम किया होगा, प्रेम श्रृंगार भी है, वो खंडित जब हुआ ना तो आपका वो भाव ही चला गया, वो श्रृंगार ही चला गया। सो गॉड कह रहा है उसको फिर से ले आओ, क्योंकि ज्ञान से इंसान ना एक तरह से एक चेहरे पर सूनापन आ जाता है। एक ज्ञान है ठीक है, पर उसको जब तक आप सौंदर्य में नहीं लाएंगे ना, तब तक आपका चेहरा थोड़ा सा उखड़ा हुआ सा लगेगा। नॉलेज आपको ये बता देता है कि आप ही आप हैं। भक्ति आपको बताते हैं कि एक भगवान है और हम जो है हमारे हैं, और भगवान तो वो एक अलग भाव, उसका एक देखना, जब जो भक्त है उनका एक जो अहंकार होता है ना, इतना सुंदर होता है, और आपको लगेगा कि वाह वे इन्हीं के पास बैठे रहे। जो ज्ञान के पक्ष से जा रहे हैं उनके पास भी एक ईगो होता है, पर दे हैव समथिंग जिससे आपको डर लग जाएगा। मतलब आपको डर लग जाएगा, अगर आप अपने फॉर्म में आ गए तो आपको लगेगा डर, क्योंकि एक तो नॉलेज डर आएगा आपको कि बाप रे कितना ज्ञान है इसके पास, और दूसरा अगर वो डांसिंग में भी है और तो आपको तुरंत ऐसा लग जाएगा कि दैट पर्सन इज अ परफेक्ट योग में ये उतरे हुए पर्सन, और इनसे आप एकदम बकवास नहीं कर सकते, कामदेव की तरफ भस्म हो जाएंगे, बिल्कुल बकवास किए जहां की गए। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारी जो है हमारे सानिध्य में आओ पहले चुपचाप से। और ये आपके, अगर कृष्ण जी को आप मानते होंगे तो वो कह रहे हैं कि तुम देखी हो हमको या देखे हो हमको। आपसे यही पूछ रहे कि तुम कभी देखी हो हमको, कितना भी कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, देखो मेरा ड्रेस देखो, पहले मेरा चेहरा देखो, कुछ भी सुना दिखाई देता है, सब हरा भरा सा दिखता है। तो जब हम इतने रंगीले से हैं तो तुम मेरी भक्त होकर के काहे रंग सहीन हो रही हो? चलो अपने असली फॉर्म में आ जाओ चुपचाप से, पूरा दुनिया को दिखा दो कि आपका जो है वास्तविक भाव क्या है। और इसी का सब इंतजार भी कर रहे हैं, गॉड इज सेइंग, इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं। आप वेटिंग कि आपका रियल वो फॉर्म क्या है। तो अगली बार से आप अपने उस रियल फॉर्म में रहिएगा, उस रियल फॉर्म में आप आ जाइएगा।
चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं थोड़ा सा, और क्या है, क्या है आपका रियल फॉर्म, अगर हम इसको इंडिकेट करें तो बड़ा बहुत सारा मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों का रियल फॉर्म होगा कि बहुत सिंपल से रहते होंगे आप खुद, कुछ लोगों का रियल फॉर्म होगा कि आपको सजना संवरना बहुत पसंद होगा, कुछ लोगों का रियल फॉर्म होगा कि भैया हम नहीं सजेंगे नहीं संवरेंगे, पर हम जैसे दिखेंगे नेचुरली मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि आपको लगेगा कि वाह क्या गजब का एटीट्यूड है, ये तो सजी ही हुई है अपने ईगो से। और वो ईगो सुंदर है क्योंकि वो ईगो भगवान से आया हुआ है। सो गॉड इज सेइंग कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो या बहुत ज्यादा ग्लैमरस है, जिस गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, ग्लैमर जो है, ब्यूटी जो है, एक तरह का प्राइड भी ले आता है और उसको एक तरह का मान भी कहते हैं। दैट लुक्स ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल लगता है इंसान, वो आपने छोड़ दिया है, वो आपने हटा दिया है। वो हटा इसलिए भी दिया है बिकॉज हो सकता है बाय प्रोफेशन यू आर डूइंग समथिंग, तो आपने उस चीज को हटा रखा है। सो वो कह रहे हैं कि जब आप उसको ले आएंगे ना, एक फेमिनिन टच, उसमें एक फीमेल वाला टच, एक थोड़ा सा जो भी आपका बेस्ट, कुछ लोगों के लिए है कि दे आर वेरी गुड डांसर्स, ग्रेसफुल डांसर्स। तो डांसिंग का भी एक ईगो आता है कि कुछ मूव्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके चेहरे से पता चल जाता है कि ओह माय गॉड शी इज अ डांसर, बिकॉज वो एक अलग तरह का प्राइड आपको देता है। दे आर वेरी ग्रेसफुल। जब डांसर्स, जब आप बात करते हैं ना डांसर से, एक ग्रेस है होता है उनके चेहरे पर, बिकॉज वो कला है, जो अपने कला में डूबा हुआ है, उस इंसान से आप जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या बात है, मतलब डांसिंग से आपको प्यार हो जाएगा। जब तक आपके कर्म से व्यक्ति को प्रेम ना हो गया तब तक आप उस कर्म में डूबे हुए नहीं है। तो अगर आप डांसर हैं और आपको देखकर आदमी को नाचने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप उस पर भी पूरी तरह से डूबे हुए नहीं है। दूसरा, आपको आपका रियल फॉर्म ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा प्रीचिंग आपकी अच्छी है, आप अच्छे से टीच कर पाते हैं कुछ चीजों को, या आप किसी चीज के बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो गॉड इज सेइंग कि मेरे को देखना है उस चीज को। गॉड इज वेरी मच लाइक, भगवान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर मेरे लैंग्वेज से हम बोले तो हम मेरे को बोलेंगे, बट गॉड कहने का मतलब क्या है कि वो सृष्टि के अगर रचयिता है और वो उन्होंने आपको भी रच रखा है, तो आपके अंदर गुण भी दिए हैं उन्होंने, उसको जब आप सप्रेस करके कुछ और होते हैं, कुछ और बनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारा अपने प्रति कोई निष्ठा नहीं है। जो स्वयं के प्रति अपनी निष्ठा को गंवा चुका है उसको कोई सारथी नहीं बनता। अरे अर्जुन बोलने गए थे ना कि हमको नहीं चाहिए कुछ भी, आप चलिए मेरे साथ। अर्जुन को अगर स्वयं के प्रति निष्ठा नहीं होती तो वो क्या बोलते कि अब ठीक है आप मित्र तो है मेरे, लेकिन अब क्या करेंगे आप। उनका इतना था कि जिससे हमको प्रेम है, हम उनको साथ रहना, मतलब वही मेरे सारथी बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरे मित्र है और जितना हमको पता है वो हमको डायरेक्शन लेस नहीं होने देंगे, दिशाहीन नहीं होने देंगे, सही दिशा में ही लेकर जाएंगे। इतना उनको पता था कि युद्ध में जाएंगे भले मरिए जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जीतेंगे या जीतेंगे जो भी है, पर प्रेम का नाता है, एक मित्रता का भाव है, तो आप चलिए, किसी और पर नहीं, हमको आप पे भरोसा है। यही सोचे होंगे अर्जुन, या ये मान के चलिए भगवान थे तो यही सोचे होंगे हमको नहीं चाहिए कुछ, प्रभु आप चलिए मेरे साथ, हमको लड़ना भी है तो आप ही रहिए मेरे साथ। तो ये क्या है कि आपको जो मिला है, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हम इतना ही आपको जान सके, ठीक है, हम इसी को स्वीकार करते हैं, हमको उतने ही में तुम चाहिए। तो उसको ले आइए, उस तत्व को जीवन में ले आइए। कोई भी अच्छा है आपके अंदर गुण तो उसको ले आइए, या आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कुछ लोग टीचर है बहुत अच्छे वाले, देयर आर सम पीपल जो बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स को निभाना आप जानते हैं, बहुत अच्छे लेवल का फ्रेंडशिप है आपका। गॉड इज सेइंग कि जो तुम्हारा बेस्ट क्वालिटी है ना, उसको खुद के बाहर निकालो और उसको एक्सेप्टेंस में ले आओ। और जैसे ही आप उस चीज को एक्सेप्टेंस में लाएंगे कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हम एक बहुत अच्छे गाइड भी हैं, हम एक बहुत अच्छे टीचर हैं, हम एक बहुत अच्छे डांसर हैं, हम एक बहुत मेरा ब्यूटी भी है, बहुत अच्छे से बात भी कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से सबको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जब ये आपके अंदर पूरा घुस पिट जाएगा सब कुछ, तो आपके अंदर आपकी संपूर्णता अपने आप आ जाएगी, बिकॉज आप समझेंगे कि सब कुछ तो दे रखे हैं भगवान, ऐसा क्या है जो वो हम नहीं दे, हमको नहीं दिए हुए हैं, ऐसा मेरे पास क्या नहीं है जो दूसरों के पास है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर ठूसा हुआ है। तो मैं भी आपको भगवान कह रही कि, और हो सकता है कुछ कुछ आपके अंदर है बहुत बढ़िया बढ़िया और आप उसको छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो गॉड इज सेइंग कि उसको स्वीकार कर लो ताकि वो तुम्हारे चेहरे से झलके, और जब वो झलकेगा तो जिन लोगों के पास वो है ऑलरेडी, उनके अंदर वो ट्रिगर करेगा कि अरे यार मेरे अंदर भी तो ये चीज है, या हमको भी इसमें इंटरेस्ट, एंड दैट इज फाइन, बस हो गया, काम खत्म हो गया उसका। तो जो जिस चीज के लिए बनाया गया है उसके पीछे का एक कारण है। और यहाँ पर ऐसा है, आई जस्ट गॉट अ मैसेज, अभी रिसेंटली हमको एक मैसेज सा आया,
ओके, नाउ गॉड इज टेलिंग यू वन थिंग, कुछ चीजें आपके लिए नहीं है। अरे देखो, एक बात आया हमको ध्यान में, बता दे क्या? अच्छा, आई विल शेयर यू वन थिंग। एक मकड़ा आया अभी छोड़ो हटाओ। मान लो कि आप एक सिंपल सीधे साधे से इंसान है, चलते चलते एक दिन आपको भगवान मिल गए, आप भगवान को देखे, बात किए, थोड़ा सा वापस लौट कर अपने काम में आ गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह के आप इंसान हैं, भगवान एक्सीडेंटली वहां पर नहीं आए थे। या ये कह लो कि आप भगवान तक नहीं गए थे, आप तो जा ही रहे थे, वो चले आए थे आपके लिए। वो सोचे होंगे कि अरे इतना दूर कहाँ जाएगा ये, चले आते हैं हम ही। क्यों आए होंगे? आपको पसंद करके आए होंगे, आपसे प्रेम करके आ गए होंगे। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भगवान तक नहीं गए, भगवान ही आपके पास आ गए। क्यों आ गए? आपसे प्रेम हो गया होगा उनको, आपका स्वभाव पसंद आ गया होगा उनको, कुछ तो आपने किया होगा। हो सकता है आप इतने सीधे, इतने सरल होंगे कि आपने कुछ कहा होगा और भगवान चले आए होंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, चले आते हैं। वो इंसान कहे कि मेरे को साधना करनी है, मेरे को अपनी लाइफ को कठोर बनाना है, तो भगवान को भी लगा कह रहे काहे के लिए? मेरे लिए सब लोग साधना करते हैं, हम चल कर आ गए थे तुम्हारे लिए। क्यों आ गए थे? तुम्हारा स्वभाव था ना वैसा। अब तुम कहो कि नहीं मेरे को जो है एकदम योग करना है, मैं जब करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो गॉड विल बी लाइक कि काहे करूंगी? हम तुमको वैसे ही देखना चाहते हैं, हम उसी को पसंद किए थे ना, वही इंसान को। हाँ, आप करिए, जब करिए, आप तब करिए, आप सब करिए। पर अगर ये सब करने के बाद आपका भटक गया, मतलब आपका स्वभाव बदलने लग गया, आप समझने लगे कि कुछ और करना है, कुछ बहुत बड़ा कर लेना है, गॉड विल बी सेइंग कि इसके लिए नहीं दिए थे तुमको हम, इसके लिए हम नहीं आए थे। हमको तुम्हारा स्वभाव प्रिय है, तुम उसमें रहो आराम से, तुम करो, तुमको जो भी आराधना साधना करनी है। यहाँ ये तुमको पता चल गया कि हाँ देयर इज ओनली गॉड, तो हम अपना पूरा जीवन आपको एक पर्टिकुलर तरीके से भजते हुए गुजारेंगे। पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको तो पसंद तुम्हारा नेचर आ गया था, बात तो ये था ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमको तुम्हारा स्वभाव प्रिय हो गया था। आप प्रिय थे, बहुत पहले से आप प्रिय थे मेरे, हम आ गए। इसका मतलब है कि लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आपको मिलते रहे हैं, आपसे बातचीत होता रहा है अपना। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप क्या कहें, अब आप ब्लेस्ड हैं ही पहले से ही, बाय बर्थ यू आर लाइक, यही वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोग बाय बर्थ ही ब्लेस्ड होते हैं कि उनके लिए भगवान चलते फिरते चले आते हैं, हंसते खेलते चले आते हैं कि वाह। तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव सुंदर है, इस चीज में आ जाइए, यही ब्यूटीफुल है, यही होने लायक है, यही करने लायक है, यही जीने लायक है, यही देखने लायक है, इसी का स्मरण होना चाहिए। बस यही। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव। एक होता है जान बनकर कुछ बनना, और एक होता है वो इंसान स्वाभाविक वैसा ही है। जब वो वैसा ही है तो भगवान को ही प्रेम हो जाए आपसे, और जब ईश्वर को आपके उसी स्वभाव से प्रेम था तो उसको बदलेंगे क्यों? क्यों चेंज करेंगे हम अपने आप को? हम वही रहेंगे, जो आपको प्रिय है हम वही करेंगे प्रभु। हो सकता है उस इंसान को भगवान ऐसा चाहिए नहीं थे, पर कोई इस काम से उसको लगा होगा कि किसी को हम, कोई प्रिय है मेरा, ढूंढ रहे हैं उसको, पता है ऐसे दिखते हैं, और वो आ गए। इसका मतलब ये भी हो गया कि आपसे फ्रेंडशिप उनका पुराना है, वो भी आपको खोज रहे होंगे कि देखो हम आ गए तुम्हारे लिए, तुम बुलाए थे तो हम सोचे चले आते हैं। ऐसा गहरा नाता होगा आपका। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होता, और हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता। बस कभी कभी आपको ये समझना होता है कि आपके ऊपर विशेष है, क्योंकि आपका कुछ विशेष है, बस। अब प्रश्न और कोई आपसे पूछे कि आपके लिए क्यों आ गए, कोई नहीं पूछेगा। अगर आपसे वो मिलेगा, आपका स्वभाव जानेगा, तो कोई नहीं पूछेगा, वो मान ही लेगा कि आप जैसे लोगों के लिए आ ही सकते हैं वो। सो दैट्स द रियल थिंग कि कभी कभी प्रमाण ऐसा नहीं देना पड़ता है जो कठोर हो, कभी कभी प्रमाण आप स्वयं ही होते हैं, आपकी बातचीत होती है, आपके बोलने का, आपके देखने का तरीका होता है। और ऐसे लोगों से क्या प्रमाण मांगा जाए? और अगर जरूरत पड़े तो फिर आ जाएंगे, फिर बता देंगे कि हम ऐसे ही आए थे जैसे इसके लिए आए हैं, पर हम तुम्हारे लिए नहीं आएंगे।